Good morning, students of class 6. Students, I am Bindu Misra and I am your new English teacher. Let's start the first chapter of class 6. Who did Patrick's homework? यह आपके टेक्स्ट बुक हनी सकल का आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब जो पैट्रिक्स का होमवर्क है वो किसने किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा। आप इसको पढ़ने के बाद एक नया लेसन भी सीखेंगे कि हमें अपने होमवर्क को करना कितना ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपने होमवर्क को कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से चैप्टर को स्टडी करते हैं और समझते हैं। डिस्कस इन द क्लास, डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? वाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव मीन्स आपका जो आप होमवर्क क्या रोज़ करते हैं ये आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनसे आपको बातें करनी है और डिस्कस करना है कि क्या आप होमवर्क करना आपको अच्छा लगता है या क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हैं या क्या आप होमवर्क करने में किसी से हेल्प लेते हैं या व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव और किस तरह के होमवर्क ज़्यादातर आपके पास होते हैं। ये सारी बातें आपको अपने क्लासमेट्स या अपने क्लास में डिस्कस करनी है। दिस इज़ योर फर्स्ट वर्क एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पैराग्राफ 1, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. क्या करता था पैट्रिक? आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था, एक लड़का था जिसका नाम पैट्रिक था और वो कभी भी होमवर्क करना उसके अच्छा नहीं लगता था। टू बोरिंग, वो बोलता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बेकार है होमवर्क करना, वह बोला। एंड ही प्लेड हॉकी, और हमेशा वो हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था और नाइंटेंडो, इट इज़ ए वन टाइप ऑफ वीडियो गेम, तो वो गेम भी खेला करता था होमवर्क करने के बदले में। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग। अपने होमवर्क को किया करो अन्यथा तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। उसके टीचर बार बार उसे समझाते थे। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस बट वाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। कभी कभी वो क्या था कि वो होमवर्क करना अच्छा उसको लगता था। ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, वह मतलब एक अब अजीब तरह की भावना उसके मन में आती थी जब होमवर्क करने की बात की जाती थी, है ना। और जो कम अशिक्षित लोग होते हैं जिस तरह की भावना अपने मन में लाते हैं वैसे इसके मन में भावना आती थी। बट वाट ही कुड ही डू, वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क करने से नफरत करता था। उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था कि होमवर्क वह क्यों करे, और जब भी वो होमवर्क की बात आती थी तो उसके मन में एक बैड फीलिंग होती थी। तो इस तरह से वो होमवर्क करना बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता था। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ। देन वन डे ही फाउंड हिज काइट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। फिर एक दिन उसने क्या देखा कि एक दिन उसकी जो छोटी सी बिल्ली थी वो खेल रही थी, है ना। ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग, उसकी बिल्ली जो थी खेल रही थी। एंड विथ अ लिटिल डॉल, एक छोटे से डॉल के साथ, है ना, गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे क्या, ग्रैब्ड मैंने पकड़ लिया, है ना। एंड ही, और उसने ग्रैब्ड कर लिया, झपट के उसे पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज ही वॉज नॉट ए डॉल, उसने उसके लिए सरप्राइज था, मतलब एक आश्चर्यचकित चीज़ यह थी कि वो एक डॉल नहीं था बल्कि वो क्या था, नॉट डॉल एट ऑल, वो बिल्कुल डॉल नहीं था, बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, एक आदमी था जिसकी जो साइज़ थी, जिसका जो वो कद था वो बहुत ही छोटा था, छोटे कद का वो एक व्यक्ति था, बल्कि वो एक डॉल नहीं था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ कोल्ड fashioned breeches and a high towel that had much like a watches. He yelled, save me, don't give me back to that cat, I will grant you a wish, I promise you that। फिर क्या होता है कि ब्रीचेज माने होता है ऊपर उठना। ही हैड अ लिटिल ऊल, वह क्या पहना था, वह एक ऊल पहना था, मतलब एक वूलन शर्ट, मतलब मोटा ऊनी का शर्ट पहना था, और पुराने ज़माने का एक ऊपर उठी हुई ऊंची सी टोपी वो पहना हुआ था। एंड मस्ट लाइक ए विचेस, बिल्कुल जो विचेस की तरह उसके दिखाई दे रहा था। फिर क्या था, ही येल्ड, मतलब वह चिल्लाया,
है ना, उसका हुलिया क्या था वो तो आपको बता दी। फिर उसने चिल्लाया, सेव मी, मेरी रक्षा करो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस मत जाने दो उस बिल्ली के पास। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुमको एक विश करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक शुभकामना करती हूँ कि आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारे लिए एक विश करूँगा और ये इसको मैं पूरा भी करूँगा, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। ऐसी बातें छोटे से व्यक्ति ने पैट्रिक से बोली। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को यह बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस बारे में कितना भाग्यशाली था। देयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, हियर इज़ द, अब उसके सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी उसकी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का यहाँ पे उसको जवाब था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट 35 days, क्या बोलता है कि वनली, मेरे पास एक ही बस मेरी इच्छा है कि तुम मेरा क्या करो, होमवर्क कर दो उन 35 दिनों के अंदर, जो मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है इसके अंदर आप मेरा होमवर्क कर दो। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, यदि तुम इस अच्छे से जॉब को कर दोगे तो जो मैं कभी भी इसकी, मैं हमेशा के लिए जो है इवन गेट, ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात होगी अगर तुम ये चीज़ें मेरे साथ कर देते हो, मेरे होमवर्क को कंप्लीट करा देते हो विदिन 35 days। ऐसा पैट्रिक जो है उस टीनिएस्ट जो व्यक्ति था उससे बोला। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटिल मैंस के जो फेस था, चेहरा था, वो रिंकल्ड, वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे लग रहा था कि जो डिश क्लॉथ था मतलब थाली पोंछने का कपड़ा, जो बेकार कपड़े थे, है ना, जो फेंक दिए जाते थे, है ना, थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर पे फेंक दिए जाते थे। तो ऐसे लगता था कि उस व्यक्ति का चेहरा कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड doubled his fist and he grinned and scowled and pursed his lips. Oh, am I crushed, but I will do it. फिर क्या करता है कि he kicked his legs, वह उसके पैरों को किक किया, मतलब किक मतलब क्या होता है, लेग्स माने पैर होता है, तो उसके पैर को किक किया मतलब पैर से मारा, है ना। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और फिर क्या करता है कि अपनी उसकी मुट्ठी को उसने ज़ोर से बंद किया। एंड ही ग्रीमेस्ड, और उसने वह मुस्कराया, है ना। एंड ग्रीमेस्ड मतलब ग्राइमेस्ड मतलब होता है मुस्कराना। एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप, और फिर क्या करता है कि झांका, है ना, उसने स्कॉल्ड किया मतलब झांका, एंड पर्स्ड हिज लिप, और उसके लिप को उसने टच किया। ओह, एम आई कर्स्ड, ओह क्या मैं अब शापित हो रहा हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। इस तरह से बातें लिटिल मैन ने उससे की। तो देखिए आपने कैसे जो है इस स्टोरी में जो है वो कवर नहीं करना चाहता है पैट्रिक, तो एक दिन जैसे छोटा व्यक्ति मिलता है और उसे सारी बातें करता है कि यदि तुम मेरी जान बचा लोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा, और वो उसकी जान बचाता है और उसको ऐसा फील होता है कि अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है, ऐसा पैट्रिक सोचता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।